अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला वुद्दिन नबिय्ये व आले बैतिहिल मुज्तबा वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिर रुसुल वल अंबिया व अला आलिहि ताहिरीन व अस्हाबिहिल अत्क़िया कसीरन कसीरन इला यौमिल लिक़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहसबन्नल्लाह गाफ़िलन अम्मा यअमलुल ज़ालिमून। दरूद व सलाम बआवाज़े बुलंद पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सब पढ़ ले। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या मौलाना व मौलल थक़लैन। उजीरी हुसैन सामने मस्ती हुसैन दी, उजीरी हुसैन सामने बस्ती हुसैन दी। कितनी है वैक साबिर हस्ती हुसैन दी, कितनी है वैक साबिर हस्ती हुसैन दी। ऐसा नशा चढ़ाया नाने दे दीन ने, लथी ना सर कटा के भी मस्ती हुसैन दी। लथी ना सर कटा के भी मस्ती हुसैन दी। और तवज्जो फरमाइएगा, जिसदा मकान उस दे बुए दे होता है ना, जिसका घर होता है उसके घर के बाहर उसी के नाम की नेम प्लेट लगी होती है। जिसका मकान उस दे बुए दे होता है ना, इस्लाम दे बूहे उते तख्ती हुसैन दी। इस्लाम दे बूहे उते तख्ती। जरा मिल के पढ़ लो। 10 मुहर्रम में आले बैत की बारगाहों में हमारा नजराना अकीदत इंशाअल्लाह पेश होगा। जरा झूम के पढ़ लो। इस्लाम दे बूहे उते तख्ती हुसैन दी। और कूफे तू लेके शाम तक आया न फर्श पे। शायर का तखय्युल देखिए क्या है। कूफे तो लेके शाम तक आया न फर्श पे, मंजूर नहीं सी रब नो पस्ती हुसैन दी।
मंजूर नहीं सी रब नो पस्ती हुसैन दी। बाद अमलो सलात लाए इज्जत ताज़ीम व तकरीम जमी हाज़रीन व समाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। ब्रादरान इस्लाम, आले बैते अतहार की मोहब्बत उम्मत मोहम्मदी पर फर्ज की गई है। आले बैते अतहार की मोहब्बत हर उस शख्स पर फर्ज है जो कलमा पढ़ के दायरे इस्लाम में दाखिल हुआ। जिस तरह नमाज की फर्जियत सबसे पहले उन लोगों की तरफ मुतवज्जह हुई है जो रसूल की बज़्म के साथी थे, इसी तरह आले बैत की मोहब्बत की फर्जियत भी सबसे पहले इसका हुक्म उनकी तरफ मुतवज्जह हुआ है जो कुरान के अव्वलीन मुखातबीन थे। मेरी मुराद नमाज, रोजा, ज़कात, हज सबसे पहले रसूलुल्लाह के बाद असहाबे पैगंबर पे ये फर्ज हुआ। इसी तरह आले बैत की मोहब्बत की फर्जियत हम तक बाद में आई है। अबू बकर सिद्दीक, फारूक आजम, उस्मान ज़ुन्नूरैन और दीगर असहाबे बावफा पर ये अम्र पहले मुतवज्जह हुआ है और उन पर ये मोहब्बत आले बैत पहले फर्ज हुई है। मोहब्बत का ये तकाजा होता है कि महबूबों से प्यार किया जाए, महबूबों की मोहब्बत रखी जाए और एक सादा सा आफाकी और जनरल कानून है मोहब्बत का, यार दी खुशियां विच खुश रहिए ते यार दे गमां नूं सीने लाइए। जे अगर सोना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नूं चुल्ले पावां। हमारी यही तो तरबियत की गई है। करबला ये हमारा गम बाद में है, रसूलुल्लाह का गम पहले है। करबला के मैदान में शहजादा मुस्तफा हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम आपने किस तरह से कुर्बानी पेश की। हर दिल की ये तमन्ना होती है कि हमें वो खास अंदाज से ओरिजिनल सही तारीखी हकायक बयान किए जाएं, क्योंकि इस हवाले से कहीं इफरात है और कहीं तफरीत है। इफरात का ये आलम है कि ऐसी चीजें बयान की जाती हैं कि अगर उनकी मानवी गहराइयों में उतरा जाए तो वह हरगिज़ आले बैत के शाया निशान नहीं है। और तफरीक का ये आलम है कि सिरे से इनकार कर दिया जाता है, जी करबला में तो वही कुछ नहीं, बस ये काफिला जा रहा था और कुछ डाकू टैप आए और उन्होंने आकर बस लड़ाई की और ये शहीद हो गए और शियों ने ये पूरा किस्सा बना लिया। ये आम तफरीक का ये आलम है। हालांकि बाबा शियों का मामला अलग है, ये मामला ईमान का है, ये मामला इस्लाम का है। आले बैते अतहार पर जो जुल्म हुआ ये तवातुर से साबित है। ये किससे साबित है? तवातुर से साबित है। कई चीजों के लिए लिखा हुआ होना जरूरी नहीं होता है। मिसाल के तौर पर कोलंबो एक सिटी है, आप में से शायद एक भी न गए हो, लेकिन आप मानते हैं कि कोलंबो है। आप मानते हैं क्यों? कि हर बच्चा कहते कि है, जो नहीं गए उनको भी पता है कि है, सोशल मीडिया कह रहे हैं है, आपका मैप कह रहा है, आपका वर्ल्ड मैप कह रहा है, तो बस वो है। इसी तरह वाक़े करबला की एक है उसकी कुल्ली हैसियत, एक है उसकी जुज़वी हैसियत। तो करबला के वाक़यात के जो मरकजी मामलात हैं, आले बैत पे जो जुल्म हुआ, इमाम अली मकाम की शहादत, आपके बच्चों की शहादत, आपके भाइयों की शहादत, आपके भतीजों की शहादत, आपके भांजों की शहादत, वहां मेरे नबी के सहाबा की शहादत, ये तारीखी तवातुर है। जिस तरह इस चीज का इनकार नहीं किया जा सकता कि कराची एक शहर है, वाशिंगटन एक शहर है, इसी तरह ये तारीखी तवातुर है। इन चीजों से इनकार नहीं किया जा सकता। अलबत्ता जो जुज़वी हैसियत है कि उन्होंने मशीना उठाया हुआ था या बर्तन उठाया था, छुरी से शहीद हुए या तीर से, या रावी का या ये जो मुअर्रिख होता है उसका एक तारीख को आगे चलाने का एक अंदाज होता है। जाहिर है उसने कुछ लिखने हैं तो उसने कोई अल्फाज तो लिखने हैं कि अगला बंदा शहीद हुआ तो कैसे हुआ, फिर उसे तलाश करना पड़ता है कि किसने किया। तो ये तारीखी चीजें हैं, इनमें बहरहाल कमी बेशी हो सकती है, इनमें इनकार किया जा सकता है, न इसका इकरार लाजिम है न इसका कोई इनकार का मामला है। अलबत्ता कोशिश ये करनी चाहिए कि जो तारीखी तौर पर सही चीजें हैं वो हम आप तक पहुंचाएं। तो मैं
बगैर किसी तारीख तातुल के मैं आपको लेके चलूंगा 9 मुहर्रमुल हराम। 9 मुहर्रमुल हराम में असर की नमाज का वक्त हो गया। इब्ने साद ने फौरन शिमर को हुक्म दिया कि जैसे ही असर की नमाज हो जाए, असर के बाद हुसैन इब्ने अली पर हमला कर देना है। चुनाचे इमाम अली मकाम को जब अंदाजा हुआ कि यजीदी फौजें असर के बाद हमलावर होने वाली हैं, इमाम ने हजरत सैयदना गाजी अब्बास को भेजा। फरमाया जाओ इन यजीदियों से कहो कि आज की रात में मोहलत दे दी जाए, हम चाहते हैं कि कल हमारे दरमियान फैसला हो जाए, हम चाहते हैं कि आज की रात जी भरकर अपने अल्लाह की इबादत कर सकें। चुनाचे जब हजरत गाजी अब्बास ने इब्ने साद तक ये पैगाम पहुंचाया, वो मान गया। कहने लगा हमें जल्दी क्या है, तुम भी सोच लो, शायद रात गुजरे और तुम अपना फैसला तब्दील कर लो और यजीद की बेअत कर लो, तो हमें जंग करने की कोई जरूरत नहीं है। और हुसैन को मेरा पैगाम दे दो, उसे कह दो कि देख तेरे बच्चे, तेरी बीवियां, तेरे रिश्तेदार सारे काफिले में एक तू कुर्बानी दे दे, एक यजीद की बेअत कर ले, ये सारा कबीला बच जाएगा, ये सारा खानदान बच जाएगा। लेकिन जब इमाम अली मकाम को ये पैगाम मिला, इमाम ने फरमाया ए अब्बास, हमारा यजीद से कोई जाती झगड़ा, कोई जाती इनाद नहीं है। यजीद की बेअत का मतलब उन तमाम शरीयत के उसूलों की नाफरमानी को तस्लीम करना है जो यजीद और उसके कारिंदे, उसके गवर्नर कर रहे हैं। वो कत्लो के ताल कर रहे हैं, वो जोरो जुल्म कर रहे हैं, वो हलाल को हराम, हराम को हलाल कर रहे हैं। और हुसैन इब्ने अली ऐसा कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ने इस्लाम इशा का वक्त है। अब मैं यहाँ ये नहीं कहूँगा कि रात का खाना खाया और फिर उन्होंने नमाज पढ़ी, वुजू किया और फिर इशा पढ़ के वो बैठे, नाना खाना किधर से आए, इधर तो पानी नहीं है, 7 मुहर्रम को पानी बंद हो चुका है। चुनांचे ये प्यासे काफिले आले बैत के अफराद, इन्होंने तयम्मुम करके इशा की नमाज पढ़ी। इशा की नमाज के बाद मेरे इमाम ने खुतबा दिया, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह इल्लज़ी तहरना बिआयत तत्हीर। तमाम तारीफें उस परवरदिगार के लिए जिसने आयत तत्हीर नाज़िल करके हमारे मोहम्मद को पाक कर दिया है। वनज़ल अलैनल किताबा, हम पर किताब नाज़िल की और हमें कुरान का फ़हम अता किया। फरमाया मेरे साथियों, मुझे मालूम है आज मेरे साथियों और मेरी इस जमात से अफजल इस रुए ज़मीन पर कोई जमात नहीं है। मेरे साथियों, हालात कुछ यूं बन चुके हैं कि यजीदी फौजों ने पूरी तैयारी कर ली है कि वो हमसे टकराएं, वो हमसे जंग करें। मेरे साथियों, इन सारों का टारगेट, इनका मकसूद मेरी जात है। मैं तुमसे ये कहता हूं कि तुम अपनी जानें बचाओ, खुद को बचा लो, ताकि अगर ये मामला जंग का होना ही है, नौबत आनी ही है, तो बस ये मेरे खून से ही ये अपनी प्यास बुझा लें और तुम्हारी जानें बच जाएं। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वो जो खुतबा अता फरमाया, उसको अपने लफ्जों में एक शायर बयान करता है। वो कहता है कि हैं मेरे ही लिए ये सामने फौजों की दीवारें, चमकती हैं फकत मेरे लिए ही लश्कर की तलवारें।
मैं खुश होकर इजाजत दे रहा हूँ, तुम चले जाओ जहाँ जहाँ हो रहो खुश जिंदगी की राहतें पाओ। मुझे सीने पे नेज़ों पर्चियों के वार सहने दो, मेरी गर्दन से खूने मुस्तफा की नहर बहने दो। मुझे रहने दो जोरो जबर की खूनी घटाओं में, मैं खुद आया हूँ मेरे साथियों खूनी बलाओं में। चले जाओ बलाएं करबला में लाखियाँ की, दुआएं इब्ने हैदर की तुम्हारे साथ जाएंगी। मेहरबानों मुझे तो इम्तिहान खास देना है, यजीदी फौज को तो बस सरे शबीर लेना है। इमाम अली मकाम ने ये कहते हुए चराग को बुझा दिया, चराग गुल हो गया। काफी देर के बाद जब चराग दोबारा चलाया गया, एक बंदा भी अपनी जगह से नहीं हिला था। कहा रो के गुलामों ने मोहम्मद के नवासे को, कई दिन के प्यासों ने कई दिन के प्यासे को, हमारे आका मौला हमें भी पास रहने दो, हमें भी जुल्म की शमशीर का हर वार सहने दो। ज़हरा के कमर बंद कर रहेंगे हम तेरा हाला, तेरे कदमों में मरने की तमन्ना है शहवाला। हमें नाऊस अहमद के लिए कुर्बान होने दो, हमें कदमों में आका रातों की नींद सोने दो। और ये जुमला जरा तवज्जो तलब है, जहां की जुल्मतों में शाह वाला रोशनी तुम हो, हमारी ही जान तुम हो, हमारी जिंदगी तुम हो। तुम्हें देख लेते हैं, तुम्हें जब देख लेते हैं नबी की दीद होती है, ज़ियारत से तुम्हारी आशिकों की ईद होती है। इमाम अली मकाम आपने फरमाया अजरुकुम अल्लाह, अल्लाह तुम्हें इसका बेहतर बदला और जज़ा अता फरमाए। अब लग गई ये ज़ुर्रियत ताहिरा की ये नूरी नूरी हस्तियां, ये बैठी हैं करबला के मैदान में, अपने अपने खेमों में चले गए। अंदर हर खेमे से आवाज आती है, अरे कान लगा के सुनो तो सही, ये आवाजें किसकी हैं? जिस खेमे के पास से गुजरो अल्लाह के कुरान की तिलावत की आवाजें आ रही हैं। इमाम अली मकाम थोड़ी देर के लिए इस्तिराहत फरमाई और ये इस्तिनात भी तहज्जुद पढ़ने के लिए गए। उधर अचानक इमाम पाक की आंख खुली, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़कर उठ बैठे। पूछा कि हज़रत शहज़ादा अली अकबर ने पूछा, बाबा क्या देखा है ख्वाब में? फरमाया अली अकबर रसूलुल्लाह ख्वाब में आए, मैंने उन्हें देखा अपने यारों की बज़्म में परेशान बैठे हैं और हाथ उठा के इल्तिजा कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैना सब्रहु व अजरा, मौला हुसैन को सब्र भी अता करना।
अजर भी अता करना। प्राधान इस्लाम सहरी का वक्त हो गया, फजर की नमाज की घड़ियां आ गई। मेरे हुसैन पाक ने फरमाया उठ अली अकबर आजान दे, अली अकबर आजान दे। हजरत शहजादा अली अकबर ने 10 मुहर्रम की फजर की आजान दी। वो दर्द, वो तड़प, वो इश्क, वो चाहत, मैं उसे लफ्जों में क्या बयान करूं। जुबान इब्ने रसूल की हो और सूरत तस्वीर मोहम्मद वाली हो। ये नूरियों का काफिला उनकी जुबान से जब सदाए दिल नशी अल्लाहु अकबर गूंजी, हर तरफ गोया के कायनात की सांसें रुक गई, पूरे नीचे झांकने लगी। ये कौन है जिसकी जुबान पर अल्लाहु अकबर की सदा है? आवाज आई पूरो फिक्र ना करो, कुछ टाइम के बाद यही मुअज्जिन जन्नत को संवारने आने वाला है। बरादरान इस्लाम, जैसे ही सूरज तुलू हुआ, यजीदी फौजों ने तैयारियां शुरू कर दी। सफेद तरस को गई मैदान करबला में। हजरत गाजी अब्बास ने भी फरमाया उठो हुसैनी शेरो, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए तैयार हो जाओ। मुख्तसर सी सफें इधर भी बन गई, उधर कीलातों से लेस हजारों फौजी हैं, इधर 100 से भी कम नुफूसे कुदसिया हैं। पर अगर वजन किया जाए रब की कसम है, एक पलड़े पर अली असगर का नाखून रखा जाए, दूसरे पलड़े पर उन हजारों को रखा जाए, पलड़ा अली असगर वाला भारी हो जाएगा। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, आपने अपने साथियों की सफों का जायजा लिया। न जाने क्या सोचा, घोड़े पे बैठे दुश्मन की सफों के सामने जाकर फरमाया ओ लोगो, जो तुम में से मुझे जानते हो वो जानते हो, जो नहीं जानते तो सुनो। फंसिबूनी फंजुरु मनना सुम्मा राजिउ अनफुसकुम फआतिबुआ वंजुरु हल यहिल्लु व यस्लुकु लकुम कत्ली व इंतिहाक हुर्मती अलस्तु इब्नु बिन्ति नबियिकुम व इब्नु वसीयिही व इब्नु अम्मिही व अव्वलिल मुमिनीन बिल्लाह वल मुसद्दिक़ लिरसूलिही। इमाम पाक ने फरमाया जो मुझे जानते हो वो जानते हो, जो नहीं जानते वो जान लो मैं कौन हूं। और फिर उसके बाद अपने नफ्स का मुहासबा करना और फिर सवाल अपने से पूछना कि क्या मेरे से जंग तुम्हारे लिए जायज है, क्या हमारी हुर्मत को पामाल करना तुम्हारे लिए जायज है, क्या हमसे किताल करना तुम्हारे लिए हलाल है। तो सुनो मैं कौन हूँ और फिर गौर करो, क्या मैं तुम्हारे नबी की बेटी का बेटा नहीं हूँ? क्या मैं नबी के वीर, नबी के वसी, पहले मोमिन, पहले मुसद्दिक अली इब्न अबी तालिब का बेटा नहीं हूँ? क्या सैयदुल शुहदा अमीर हमजा मेरे वालिद के चचा नहीं है? क्या जाफर तैयार जो जन्नत में फरिश्तों की मैयत में उड़ते फिर रहे हैं, क्या वो मेरे चचा नहीं है? अब लम यबलुकुम कौलुन मुस्तफीद इन रसूलल्लाह क़ाल अली व li अखी अंतुमा सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना। क्या तुम्हें ये हदीस नहीं सुनाई गई है कि मैं और मेरा भाई एक दिन मौजूद थे, रसूलुल्लाह ने हमें फरमाया कि हसन हुसैन दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं। अमा फी हादा हाजिजुन यहजुजुकुम हम सब के दमी, क्या इतनी दीवार काफी नहीं कि मेरे खून बहाने से तुम बाज आ जाओ? इतना सुनना था कि इमरे साथ चिल्लाया, कहने लगा हुसैन खुतबे न दे, अब तकरीरों का वक्त खत्म हो गया है, अब मैदान अमल में निकलने का वक्त है। एक ही
हमारा मुतालबा है कि या यजीद की बेअत करो, या शहीद होने के लिए, मरने के लिए तैयार हो जाओ। इमाम अली मकाम ने ऊपर देखा, फरमाया मौला तू गवार है, तेरे नबी की औलाद फितना नहीं चाहती, अमन चाहती है। आखिरी लम्हे तक भी इमाम अली मकाम ने उनको समझाने की कोशिश की। खुतबे का एक असर दुनिया ने देखा। इमाम पाक खुतबा देके पीछे मुड़े, यहां देखते हैं कि एक जानी पहचानी आवाज कानों से टकराई। ये आवाज हुर बिन यजीद अर्रियाई की थी, जो यजीदी फौज का वो कमांडर था जो पिछले चंद दिनों से इमाम पाक का रास्ता रोके हुए था। जब इमाम पाक का रास्ता इसने रोका था, उस वक्त जब पहली आजान का वक्त हुआ, नमाज का वक्त हुआ, ये उस वक्त इमाम पाक के साथ मुज़ाकरात कर रहा था। इमाम पाक ने फरमाया चलो हम अपनी नमाज पढ़ते हैं, तुम भी पढ़ लो। ये मुस्कुराया और कहने लगा हुसैन आजान इधर हुई है, नमाज भी हो आपके पीछे पड़ेगा। सुभान अल्लाह की आवाज आ। चुनांचे मेरा दिल और मेरा विज्ञान कहता है कि इंतखाब इलाही हो चुका है कि जो आले मोहम्मद की इमामत को तस्लीम करे वो जहन्नुम का ईंधन नहीं बन सकता। जिस पर मेरे जुमलों का असर है तो वो फिर आहिस्ता ना बोले, जरा सुभान अल्लाह की सदा। ब्रादरान इस्लाम, इतने में हुर बिन यजीद अर्रियाई सफों से बाहर निकला, इमाम पाक को बुलाया, कहने लगा ओ इमाम हुसैन रुकिए। इमाम ने मुड़ के देखा, क्या देखते हैं कि हुर बिन यजीद सामने है। गोया इमाम दिल से कह रहे हो और ये खुतबा तो बहाना था, हुसैन जहन्नुमियों में एक जन्नती को देख चुका था। हजारों में 72 तन थे तस्लीम रज़ा वाले, हकीकत में खुदा इनका था और ये थे खुदा वाले। हकीकत में खुदा इनका था और ये थे। इतना बड़ा मजमा और इतनी धीमी आवाज, मजा नहीं आया। है हकीकत में खुदा इनका था और ये थे। है ये नारा हुर का था, यजीदी फौज से जब निकला कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नुम से खुदा वाले, कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नुम से। और फिर मुझे ये भी कहना है कि दवा है दर्द इसिया पंचतन के दर से मिलती है। जमाने में यही मशहूर हैं तारो शिफा वाले। जमाने में यही मशहूर हैं दारू शिफा वाले। मार्का करबला शुरू होने लगा। अल्लाह अकबर। मैदान करबला के अंदर अब जो शेर उतरेंगे ये तो अली के शेर हैं। हजरत उस्मान बिन अली, हजरत अब्दुल्ला बिन अली। बाद में लिखा है कि सबसे पहले मैदान में जो अली पाक का बेटा तलवार लेकर निकला उसका नाम अबू बकर बिन अली है।
यार आहिस्ता नहीं बोल रहे, उसका नाम अबू बकर बिन अली है। लोगों में बड़ा गौर करता रहा कि हम भी बचपन से वाक़े करबला सुनते आए, पर हमने कभी भी करबला वालों में अबू बकर नाम न सुना था। जब पढ़ा फिर बार बार पढ़ा, फिर तहकीक की, शिया सुन्नी सारी तफसीरें, शिया सुन्नी सारी तारीखें खंगाल डाली, हैरान रह गए कि अबू बकर भी करबला में है, उमर भी करबला में है, उस्मान भी करबला में गए। और हैरत की बात यह है इन तीनों के नामों के साथ वलीयत अली बिन अबी तालिब की आती है। सबसे पहला मुजाहिद करबला में कौन? अबू बकर, फिर हजरत अब्दुल्ला, हजरत उस्मान, हजरत उमर, ये मौला अली के बेटे हैं। ये मैदान में गए, दादे शुजाअत दी अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए। हैदरी खून ने करबला के वाक़े में भी ये बता दिया कि जिधर देखोगे इस्लाम की रगों में इंजेक्ट होता खून तुम्हें अबू तालिब का नजर आएगा। करबल विच करबल वालियां ने, करबल विच करबल, करबल नू नजारा दे छड़िया ज़ैनब ने सामने अखियां दे, अखियां दा तारा दे छड़िया। बरादरान इस्लाम, मैदान करबला में 23 सहाबा, नबी के 23 यार, 23 सहाबा, इनमें बदरी भी हैं, बेअत रिज़वान वाले भी हैं, असहाबे सुफ़ा वाले भी हैं। 23 सहाबा ने मैदान करबला में हुसैन इब्ने अली के झंडे तले जामे शहादत नोश फरमाया है। ओ आज की आमना मस्जिद के इस इज्तिमा में आने वालों, वो जो सहाबा 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 के नारे लगाने वाले और 10 मुहर्रम को मुंह बना के घरों में घुसने वाले हैं, उनसे सवाल करो, अगर तुम्हारा ताल्लुक ज़हरा के बच्चों से नहीं है, सहाबा के गुलाम हो, तो 23 नबी के यारों को उस कुत्ते यजीद ने शहीद करवाया है। 23 सहाबा करबला में शहीद हुए। और ये कोई सुन्नियों की इंडिविजुअल तारीख नहीं है, ये तमाम तारीख इस्लामी शिया सुन्नी आम सब बच्चे भी तहकीक पे बैठ जाएं, उन हस्तियों के शुहदाए करबला के नाम लिखो और उनका आजकल तो बड़ा आसान हो गया, आपके पास नेट के जरिए से आप एक एक हस्ती का नाम मैं गिन देता हूं, बरकत तो हो जाएगी ना। हजरत अनस बिन हारिस काहिली असदी, हुनैन वाले हैं, असहाबे सुफ़ा वाले हैं, बदरी हैं, असलम बिन कसीर, हजरत बकर बिन हैतमी, हजरत जनादा बिन काबल अंसारी, हजरत जुंदब बिन मजीर खौलानी, हजरत सैयदना हबीब बिन मुज़ाहिर, हजरत ज़ाहिर बिन अम्र अल-असलमी, हजरत साद अल-हारिस, हजरत जाबिर बिन उरवा गफारी, ये भी बदरी हैं, हजरत शबीब बिन अब्दुल्ला, हजरत शोज़ब बिन अब्दुल्ला, हजरत ज़ियाद बिन उरैब, हजरत अब्दुर्रहमान अलर्जी, हजरत अब्दुल्ला बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब, हजरत अम्मार बिन अबी सलामा, आमिर बिन दबिया, आन बिन जाफर तैयार, मुजम्मा बिन ज़ियाद, अब्दुर्रहमान बिन अब्दी रब्बी, नईम बिन अजलान, मुस्लिम बिन अलसजा, अब्दुल्ला बिन यक्तर, किनाना बिन अतीक, ये ओहद वाले सहाबी हैं। ज़ुहैर बिन कैन, 23, 24 या 25 ये 3 रिवायतें मिलती हैं। इन्होंने एक एक करके नबी के शहजादे के आगे अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। करबल विच करबल वालियां ने, करबल नो नजारा दे छड़िया ज़ैनब ने सामने अखियां दे, अखियां दा
बरादरान इस्लाम, अब बारी आई है नबी के खून की, बल्कि नबी के खून से पहले अभी अबू तालिब का खून जो हजरत अकील बिन अबू तालिब के बेटों की सूरत में मौजूद है, उनका नंबर आ गया है। हजरत मुस्लिम बिन अकील के भाई हजरत अब्दुल्ला बिन अकील, हजरत अब्दुर्रहमान बिन अकील, हजरत जाफर बिन अकील और तीनों पोते अबू तालिब के ये मैदान में उतरे, दादे शुजाअत देते हुए दीन की सरबुलंदी के लिए इन्होंने भी अपनी जाने आफरीन के सपुर्द कर दी। अब आज आ गई है बारी मेरे नबी के खून की, अब बारी आ गई है ज़हरा हुसैन के तैयब ताहिर खून की। देखो देखो मैदान में पहल कौन कर रहा है। और जब हम तारीख पढ़ते हैं तो हैरान हो जाते हैं। मैदान करबला में खूने ज़हरा में से सबसे पहले हसन मुजतबा, चूंकि वो बड़े गए, उनकी औलाद सबसे पहले मैदान में उतरी है। और ये भी मुझे आज तक समझ नहीं आई कि तमाम तारीखों में ये बात अज़र मिन शम्स है कि मैदान करबला में इमाम हसन मुज्तबा के 6 बेटे थे, 5 उनमें से शहीद हो गए। छठे बेटे हजरत इमाम हसन मुसन्ना अलैहिस्सलाम जिनसे आगे, और हजरत ज़ियाद बिन हसन अलैहिस्सलाम जिनसे आगे इमाम हसन की औलाद चली है, हजरत ज़ैद बिन हसन अलैहिस्सलाम जिनसे आगे उनकी औलाद चली है। हजरत ज़ैद वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन इमाम हसन मुसन्ना शदीद जख्मी हुए। इनका घोड़ा इनको दूर ले गया। यजीदी समझे इतना शदीद जख्मी है, किसी ने तवज्जो ही न की, और घोड़े ने इनको एक खाई में गिराया। बाद अज़ा ये वहां से लोगों को मिले, ये कौमे की हालत में थे बहुत, बाद में फिर ये रूह बसेत हुए। हजरत इमाम हसन मुज्तबा के 5 बेटे मैदान करबला में शहीद हुए। आप हैरान हो गए, इन 5 में भी एक नाम अबू बकर बिन हसन है, बिशर बिन हसन, उमर बिन हसन या यहया बिन हसन, या नाम में इख्तिलाफ है, अब्दुल्ला बिन हसन, हजरत कासिम बिन हसन। इनमें जो कासिम है ना, नो डाउट के जाहिर है बेटे 5-6 होते हैं, पर कोई एक ही ऐसा होता है जो उनमें से, वैसे तो औरों के लिए तो सारे ही बड़े हैं, पर आपस में बरादरान इस्लाम हुस्न हो दलेरियो कुव्वते कोई आइयो, हर एतबार से हसन मुज्तबा की औलाद में नजरें जिस हस्ती पे जमती हैं उसे दुनिया कासिम बिन हसन कहती है। चेहरा था ऐसे खून की हिद्दत से शोलादोश, सूरज का जैसे फूल की तश्ते सर में हो। इमाम अली मकाम की खिदमत में शहजादा हसन मुज्तबा यानी शहजादा हसन मुज्तबा हजरत सैयदना कासिम आए। चचा जान अब मुझे इजाजत दीजिए, हसन का बेटा आपके ऊपर दीन की सरबुलंदी के लिए खुद को कुर्बान करना चाहता है। हजरत इमाम ने अपने भतीजे हजरत कासिम को इजाजत दी, पर मैं जा बेटे अल्लाह के हवाले। हजरत सैयदना कासिम घोड़े पे बैठे मैदान में गए, न जाने क्या रौब है, क्या हुस्न है, क्या दलेरी है कि यजीदी फौज ठिठक गई। हजरत कासिम ने मुबारज़त तलब की, फरमाया है कोई तुम में से जो अली के पोते का मुकाबला करे। उमर बिन साद के पास उसकी फौज का जर्नल वज़ीर था, उसने कहा जा तू चला जा। उसने अपने कंधे उचकाए, कहने लगा हट, मेरी तौहीन है कि मैं इस बच्चे के मुकाबले में जाऊं। उमर बिन साद ने खड़े खड़े ताना मारा, उसने कहा बच्चा है पर अली का है। वो पहले नहीं देखे, वो जो पहले नंबर पे आए थे उन्होंने क्या किया। हजरत कहने लगा चलो कोई बात नहीं, अपना बेटा उसके पास था, उसने कहा चल तू जा।
हुज़ूर ने अपने बेटे को, वो भी बड़ा माहिर जंगी कमांडर था, उसको भेजा। दिल में ये था कि शायद ये जब यकीनन इस बच्चे को मेरा बेटा कत्ल करेगा, रुतबा बन जाएगा, ओहदा मिल जाएगा, पर ये पता नहीं है ये 3 दिनों का भूखा प्यासा है, लेकिन साकी ये कौसर का निवासा है। हज़रत का बेटा आया, हज़रत शहजादा कासिम ने पलक झपकने से भी पहले उसका सर तन से जुदा कर दिया। अभी समझ ही नहीं आई किसी को ये हुआ क्या है। इतने में नारा बुलंद किया हजरत कासिम बिन हसन ने, तब जाके यजीदी फौज को पता चला हमारा कमांडर मारा गया। दूसरा भाई बाप को पूछे बगैर उसने घोड़े को एड़ लगाई अपने भाई के इंतकाम के लिए, ये कहते हुए कि हम जरी हैं। उसके अरबी अशआर हैं कि हम जरी हैं, हम बड़े पहलवान हैं, फलां जंग में मैंने इतने मारे, फलां जंग में मैंने इतने मारे, फलां जंग में मैंने इतने मारे। वो डींगे मारता हुआ आ रहा था, सीध में घोड़ा दौड़ाया, हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम के सामने आया। आपने फरमाया डींगे इतनी मार रहा है, घोड़े की जीन उल्टी पे नहीं है। उसने नीचे मुड़ के देखा, अभी सीधा नहीं हुआ था, जिस्म 2 टुकड़े होकर गिर पड़ा। बाप को अब समझ आई। उमर बिन साद ने कहा हाँ बच्चा है। अब हज़रत को समझ आई कि नहीं नहीं यहाँ मामला बड़ा ऊपर लेवल का है। घोड़े को दौड़ाया, दांत पीसते हुए अपनी फौज की जानिब मुड़ के कहने लगा तुम गवारे ना, और ये देखना बस एक तलवार उठाने की देर है, उसके बाद ये अली का पोता नजर नहीं आएगा। करीब आया, कहने लगा ओ हसन के बेटे मरने के लिए तैयार हो जा। इमाम ने जवाब दिया, फरमाया ओ यजीदी कमांडर, ये तो अल्लाह को पता है कि जीना किसने है और मरना किसने है। असल मसला तो ये कि फना फिल्लाह की तय में बका का राज मुझे मेरे है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। शहजादा कासिम ने हज़रत को देखा, इसने ताक के घोड़ा दौड़ाया। इमाम ने अचानक अपने घोड़े को साइड पे किया, ये उसी अपनी तेजी में आगे निकला। इन्होंने घोड़ा पीछे डाल के पीछे पलटाया, पीछे से उसको इतने जोर से तलवार मारी कि उसका बदन कट गया। ये देखकर उमर बिन साद को गुस्सा आया, कहने लगा एक एक करके ये सारा लश्कर खत्म कर डालेगा, चलो तीर बरसाओ। तीर लगे, नेज़े उछले, भाले फेंके गए, बिलाखिर जख्मी हज़रत कासिम को ये उमर बिन साद ने तलवार मारी, घोड़े से गिराया। घोड़े से गिरे, आवाज आ रही है अदरिकनी या अम्मा, ओ मेरे चचा संभालो, आपका कासिम घोड़े से गिर रहा है। हज़रत कासिम को अपनी तलवार से आकर उमर बिन साद ने शहीद किया। मेरे इमाम दौड़े गए, उठा के लाश लाई, लाकर खेमों के पास रखी। खेमों के करीब यहाँ मैदान के आगे उन्होंने लाश रखी और आसमां की जानिब देख के गोया कह रहे हो कि जिस हाल में तू रखे वो हाल गवारा है, इतना तो ये तू कह दे ये बंदा हमारा है, इतना तो ये तू कह दे। अल्लाह अकबर। बरादरान इस्लाम, हजरत इमाम हसन मुश्तबा के 5 बेटे शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम अभी मुड़े ही थे कि क्या देखते हैं खेमों के बाहर हजरत ज़ैनब
ये कौन ज़ैनब है? ये हसन मुज्तबा की बहन, हुसैन शहीद करबला की बहन, मौला अली की बेटी, मेरे नबी की निवासी भी है, सहाबिया भी है। दुनिया की मजलूम तरीन औरत हजरत सैयदा ज़ैनब अपने दो बेटे लेकर सामने खड़ी है। मेरे इमाम ने देखा, फरमाया ज़ैनब ये ओन मोहम्मद क्यों पटके बांध कर तैयार हुए खड़े? अर्ज की भैया आज वक्त कुर्बानियों का है, आप मेरे भैया हसन मुज्तबा के लाल चले गए, मैं चाहती हूँ कि इस काफिले शहीदा में मेरे दो लाल भी शामिल हो जाएं। चुनांचे इमाम अली मकाम ने फरमाया ज़ैनब इन दोनों ने क्या करना है? अर्ज की हुसैन बस मैं चाहती हूँ कि कल जब कयामत के दिन मेरी अम्मी सैयदा ज़हरा मुझसे पूछे, ज़ैनब करबला में तेरा वीर कट रहा था, ओए मेरे पोते कट रहे थे, तूने उस वक्त क्या किया? तो मैं अर्ज कर दूं अम्मी मेरे बाग में दो फूल थे, वो भी मैंने खुदा में कुर्बान कर दिए थे। ज़ैनब के बाग में भी, ज़ैनब के बाग में भी दो फूल थे महकते वो, हाय हाय ज़ैनब ने वो भी दोनों राहे खुदा दिए हैं करबल। हाय हाय आवाज आनी चाहिए, आवाज आनी चाहिए। सैयद ने करबला में, सैयद ने करबला में वादे सैयद ने करबला में, सैयद वादे खूने मुहम्मदी से गुलशन खिला दिए हैं, दीने मुहम्मदी के गुलशन खिला दिए हैं। सैयद ने करबला, एक बार जरा अंदरों दी आवाज कटो, सैयद ने करबला में, सैयद है, सैयद ने करबला। हजरत शहजादा, शहजाद गाने ज़ैनब, हजरत शहजादा और हजरत मोहम्मद यज़ीदियों ने अपने नेज़े की अनियों पर इन्हें भी उछाला, ये शहीद हुए। इमाम अली मकाम ने मैदान जंग से इन दो शहजादों की लाशें उठाई, उठाकर लेकर आए। सारे बाकी शहीदों की लाशों के करीब इनके जनाजे भी रख दिए। गोया हुसैन कह रहे हो कि लाश बहन दे दिल बंदा दी, ओए बिच खेमे दे पहुंचा के, ओए रोंदे मुड़े शबीर पिछावल, ओए बहन नू ए फरमा के सांभ अमानत अपनी भेना, ओ लाल गए हो तेरे, केवें दलासा देवा तेनू हुण बस कुछ नहीं मेरे, ते कंगी बाह जिन्हां दी भैणा तूसण वाल समारे, खून दे बदला बिचियो टुबे सांभले नूरी तारे। ब्रादरान इस्लाम, उधर हजरत गाजी अब्बास को खेमों से आवाज आई,
मेहरबानी। गाजी अब्बास खेमों का शोर सुनकर दौड़े, घोड़े को दौड़ाया, जाके पूछा बहना ज़ैनब तैयबा ये कैसा शोर था, क्या वजह है, क्यों ये शोर बपा हुआ है? हजरत ज़ैनब ने फरमाया ये मेरा शोर नहीं था, ये सकीना है, ये नन्ना असगर है, ये इनकी प्यास के बाद वजह से ये बेहोश हुए। असगर बेहोश हुआ, सकीना बोल पड़ी, सकीना सकीना प्यास से तड़प उठी है। फरमाया कि अब मैं क्या करूं, तवज्जो से सुने, अब मैं क्या करूं? हजरत सैयदा सकीना ने एक बार फरमाया चचा पानी मिल जाए। रो रो कर दी अर्ज सकीना, चाचा करम कमामी और नाल तरहा दे मर चलिया, दो घुट पानी पिलावी। की दसाया हजरत अपने गम दी रो रो कहानी, अखियां चोवी रो रो चाचा, ओए मुक गया है सारा पानी। अलम तेरे दिया खैरा मन सवाल मेरा, ओ चाचा याद अशर तक रखसा में एहसान तेरा। हजरत गाजी अब्बास ने जब सैयदा सकीना उनकी दर्द भरी आवाज में उनकी प्यास का सिलसिला देखा, बेकाबू हो गए। फौरन घोड़े पे बैठे, अंदर से मशकली घोड़े को दौड़ लगाई, घोड़े को दौड़ लगवाई, सफों को चीरते हुए अली का ये बेटा, अल्लाह का ये शेर, ये पहुंच गया है नेरे फुरात के किनारे। जनाब गाजी अब्बास ने दरिया से पानी की भरी, फिर न जाने क्या ख्याल आया, आपने पानी के चुल्लू भरे, मुंह के करीब लाए, फिर उन्हें फेंक दिया। अब चश्मे में तवज्जो है ना, अब जुबाने तसव्वुर से दुनिया सवाल करती है कि अब्बास नहर पे पहुंच गए थे, दरिया पे पहुंच गए थे, पानी हाथों में आ गया था, फिर पिया क्यों नहीं है? तो इसका जवाब मिलता है कि पड़ा लाहौर पानी हाथ से सारा गिराते हैं, नबी के खानदान वाले प्यासे याद आते हैं। तसव्वुर में सामने असगर को लाया तो तड़प उठे, सकीना का तड़पना याद आया तो तड़प उठे। ख्याल आया जनाबे फातिमा का लाल प्यासा है, मैं क्यों पानी पीऊं, प्यासा मोहम्मद का नवासा है। ये सोचा तो उसी लम्हे पलक अब्बास आते हैं, लबे दरिया पे भी जाकर वो लेकर प्यास आते हैं। गाजी अब्बास ने जब घोड़े को मोड़ा, उधर पूरी यजीदी फौज में गुलगुला मच गया, शोर मच गया। उमर बिन साद चीखने लगा, अरे ओ बदबख्तो, अगर ये एक मशकीज़ा पानी का चला गया,
हलाकत तुम्हारी यकीनी है, रोको तीर बरसाओ, नेज़े भाले फेंको, अली का ये पुत्र ये मशकीज़ा पानी का न ले जा सके। चुनाचे उधर से तीरों का मी बरसा। हजरत गाजी अब्बास ने एक हाथ में घोड़े की लगाम थामी है, एक हाथ में तलवार है, और मशकीज़ा उनके दांतों में है। सुभान अल्लाह की आवाज़। हजरत गाजी अब्बास आपने घोड़े को दौड़ाया, उधर से एक तीर आया, आकर सीधा मशकीज़े में लगा, सारा पानी गिर गया। उस घड़ी कोई कल्बे अब्बास से पूछे तेरे दिल पे क्या गुजर रही है, उधर ही से आपने आवाज लगाई, फरमाया सकीना माफ करना, लगता है अब आले मोहम्मद के नसीब में दुनिया का पानी नहीं है। सकीना चचा को माफ करना। इतने में दुश्मन ने घेरा डाल लिया। हजरत गाजी अब्बास के ऊपर हमला हुआ, आपका एक बाजू कटा, आपका दूसरा बाजू कटा, लेकिन ये अली का बेटा अल्लाह का शेर डटा रहा। फिर नेज़ों तीरों भालों से जख्मी करके हजरत गाजी को गिराया गया। उधर ये घोड़े से निकले, घोड़े से गिरे, उधर इनके लबों पर आवाज आई, अदरिकनी अदरिकनी या हुसैना, अदरिकनी या हुसैना। ओ मेरे भैया आपका गाजी गिर रहा है। ये वो पास है जिसकी अम्मी का नाम भी फातिमा है। हजरत सैयदा ज़हरा के इंतकाल के बाद हजरत मौला अली ने उस फातिमा से निकाह किया। जब कभी हजरत अली फरमाते फातिमा, तो अचानक सैयदा ज़ैनब, हसन मुज्तबा, हुसैन शहीद करबला वो चौंक पड़ते कि कहीं हमारी अम्मी तो नहीं आ गई। एक दिन सैयदा ने फरमाया अली मैं आप पे कुर्बान, मेरा नाम जरूर फातिमा है, लेकिन जब आप फातिमा बोलते हो हसन हुसैन का दिल दुखता है, उन्हें अपनी मामा याद आती है। आपकी मेहरबानी आज के बाद मुझे बच्चों की माँ कहा करें, इसलिए नाम फातिमा है। अब्बास की माँ मशहूर उम्मुल बनीन के नाम से गए। बचपन से इन्होंने सैयदा के बच्चों का अदब सिखाया। ये हजरत गाजी को कहा करती थी, ओ अब्बास हसन हुसैन तुम्हारे भाई हैं, लेकिन 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 वो तुम्हारे आका लगते हैं, वो तुम्हारे आका लगते हैं। मामा चंगियां आल आले नबी ज़ारा पाक ने बच्चियां दा अदब औलाद दे दिलां विच आई जी। हजरत गाजी अब्बास की शहादत हो गई। अभी शहादत अब्बास का कम नहीं हुआ था कि इतने में हजरत इमाम अली मकाम के कानों में आवाज आई, फिर शोर, फिर खेमों में गए। क्या देखते हैं कि शहजादा असगर प्यास के मारे बेहोश हो रहा है। ये शोर कैसा? अर्ज की भैया ये देखिए आपका लाल असगर ये प्यास के मारे ये बार बार बेहोश हो रहा है। इसकी माँ से इसकी ये हालत देखी नहीं जा रही। हुसैन गुजारिश करती हूँ कि कुछ कीजिए। मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ैनब बस सब्र के सिवा क्या हो सकता है। अगर ये शहीद हो गया थोड़ी देर के बाद अपनी दादी के हाथों जामे कौसर से प्यास बुझा लेगा। सैयदा ने रोक लिया। अर्ज़ की हुसैन कुछ भी है, ये जो यजीदी फौज है ये कलमा हमारे नाने का पढ़ते हैं, हमारी उनसे जंग सही, लेकिन ये बच्चा तो बच्चा है, काफिर भी बच्चों और औरतों को नुकसान नहीं पहुंचाते। जाइए इस शहजादे को ले जाइए। और यजीदी फौज से ये कहिए कि चंद घोंट पानी की अगर अपने चंद कतरे इसके हलक में खुद टपका देंगे इसकी प्यास बुझेगी। और इसकी प्यास की वजह से ये जो आले बैत के खानवादे की खवातीन उनकी जो हालत है
कम से कम उनकी परेशानी खत्म हो गई। आप में यहाँ बैठे हुए कई लोग वो ये कह रहे होंगे कैसे हो सकता है कि हुसैन पानी मांगने दुश्मनों के पास जाए। इसी को वो जो दूसरी यजीदी कंपनी है ना, वो एक और रंग में कहती है हुसैन जी पानी मंगना सी ते रब कोलो मंगदा, हुसैन जी पानी मंगना सी ते नाने कोलो मंगदा, हुसैन ने जे पानी मंगना सी ते अली कोलो मंगदा। ए साडी अकल नहीं मनदी कि हुसैन ने पानी यजीदी फौज कोलो मंगया। हजरत साहब आपकी मर्जी बात को जिधर बना के ले जाएं, लेकिन असल मकसूद सिर्फ जंग करना और जान देना नहीं था। हर ग्राउंड पर यजीदियों को शिकस्त देना मकसूद था। इखलाकी ग्राउंड में ये शिकस्त के लिए ताकि इन भेड़ियों दरिंदों का असल चेहरा वो लोगों के सामने आ जाए। इमाम अली मकाम ने उनको बता दिया ताकि इनको इनके पास कल बचने के लिए कोई बहाना न रहे। इमाम अली मकाम शहजादा असगर को लेके गए, जाकर फरमाया ओ यजीदियों जंग हमारे तुम्हारे दरमियान है। ये देखो मेरा 6 महीने का लाल है असगर, इसका नाम वैसे अब्दुल्ला और अल असगर मशहूर है। अब्दुल्ला अल असगर अली असगर नाम पड़ गया, मगर ना ये वही अब्दुल्ला है जिनकी वजह से हजरत हुसैन की कुन्नियत अबू अब्दुल्ला है। हजरत शहजादा असगर हजरत इमाम अली मकाम ने गोद में उठाए हुए हैं। फरमाया ओ यजीदियो चंद कतरे पानी के नबी के निवासे के मुंह में टपका दो। इतने में शिमर आया, कहने लगा हुसैन बहाने न बना, तू ये जंगी टैक्टिस इस्तेमाल कर रहा है, खुद तूने पानी पीना है, बच्चे को आगे कर रहा है। इतने में हरमला वो उसके कमान पे तीर चढ़ा हुआ है, कहने लगा हुसैन बेटा दिखा। इमाम अली मकाम ने जब शहजादा असगर सामने किया, उस बदबख्त ने जोर से तीर खींच के मारा, गर्दन कट गई। बाजू हजरत इमाम हुसैन के बाजू में बेबस हो गया, खून का फवारा छूटा। हजरत हुसैन आसमान की जानिब देख के कहने लगे मौला तू गवारे, हुसैन इस पर भी सब्र कर रहा है। असगर दे खून है, असगर दे नूरी हलकों छुटिया खून फवारा, हूरा तड़पियां जन्नत अंदर ते कम गया है जगे सारा। ओ सदके सब तेरे तो ओ सैयद शाह असवारा, ओ जान दी पर आन न देती, ओ हैदर दे दिल तारा। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन शहजादा असगर की लाश उठाकर खेमों की जानिब बढ़े। जैसे ही खेमों के करीब गए, हजरत असगर को खामोश देखकर सैयदा ज़ैनब समझी दुश्मनों ने पानी पिला दिया है, इसलिए असगर खामोश है। जब करीब गए हजरत इमाम फरमाया ज़ैनब संभाल अपना भतीजा, संभाल असगर को, बुला रुबाब को, संभाले वो अपना लाल। हजरत ज़ैनब दौड़ के आई, हजरत असगर को इमाम अली मकाम के हाथों से अपनी बाहों में लिया। एक चीख आई, एक आवाज आई, हाय अफसोस सफे शहीदा में अली असगर भी शामिल हो गया है। सैयदा ने जब हजरत शहजादा असगर की लाश देखी,
हलक से उबलता हुआ खून का फवारा देखा, आप तड़प गई, आप तड़प गई, आप तड़प गई। ए हुसैन, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये इतने बदबख्त होंगे। आंखें आए। फिर मैं जरा उसी मंजर पे आता हूं ना। है करबल विच करबल वालिया ने करबल नू नजारा दे छटिया, ज़ैनब ने सामने अखियां दे, अखियां तारा। आखिया सैयद ज़ालिम नू बंद कर ले पानी नू, असें अपने प्यासियां बच्चियां नू, असें अपने प्यासियां बच्चियां नू कौसर दा किनारा। हजरत शहजादा असगर की शहादत हुई। देखो देखो अब मैदान करबला में कौन तैयार हो रहा है। अब बारी आई है मेरे नबी के हम शक्ल हजरत शहजादा अली अकबर की। यार अब जाके यार दर्द के साथ आपने शहजादा अली अकबर की ये शहादत को सुनना है आपने। हजरत शहजादा अकबर घोड़े पे बैठ रहे हैं, इमाम ने देखा, फरमाया अली अकबर किधर की तैयारी बाबा, प्यास ने सख्त तड़पाया हुआ है, मैं भी हौज़े कौसर पे जाकर अपनी दादी के हाथों प्यास बुझाना चाहता हूं। हजरत हुसैन ने फरमाया हो मेरे बेटे अली अकबर रुक जा प्यारे, मेरे बाबा जाना बाबा जवान बेटा मौजूद, उसके सामने उसके बाबा की लाश तड़पे ये मुमकिन नहीं है। फरमाया अली अकबर असल मसला ये है हुसैन तुझ जैसे लाखों को नाने के दीन पे कुर्बान कर दे, लेकिन असल मसला ये है तू बहु तस्वीर मुस्तफा है। अली अकबर जब ये बदबख्त तुझे मार के गिराएंगे तू जमीन पे आएगा, मैं ये गवारा कैसे करूं कि नबी की तस्वीर जमीन पे आ गई है। हजरत शहजादा अली अकबर अर्ज करने लगे बाबा मुमकिन ही नहीं है कि आपसे पहले मैं नहा जाऊं, मुझे अल्लाह हवाले कीजिए। हजरत इमाम ने अपने लाल को रुखसत किया, कमर में पटका बांधा। हजरत शहजादा अली अकबर जब चले तो गोया इमाम फरमा रहे हो कि खुदा बंदे जहां मकबूल हो मेरा ये नजराना, इलाही तोहफे दरवेश है मकबूल फरमाना। हजरत शहजादा अली अकबर मैदान जंग में मुबारक तलब की है, कोई तुम में मेरा मुकाबला करने वाला, अना अली इब्न हुसैन इब्न अली नहनु व रब्बिल बैत औला बिन नबी तल्ला इला यहकुम फीना इब्न दगी। रिज पड़ा शहजादा अली अकबर ने फरमाया मैं अली हुसैन का पुत्र अली, अली के पुत्र का हुसैन, हुसैन का पुत्र अली। ये करबला में बड़ा अजीब वाकया हुआ ना, जब हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन उनका नाम भी अली है, वो जब गए दरबारे इब्न ज़ियाद में तो उसने पूछा नाम क्या, फरमा अली। इधर मेरे इधर देखो, तुम कितने अली हो? वो अली शहीद नहीं हो गए थे, 2 बारी शहीद हुए। हाय 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 हाय, बलागत का समुंदर था आले मोहम्मद के पास। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने 2 जुमलों में फरमाया
नहनु कुल्लुना अली, असी सारे ही अलियां। यार जिसको समझ नहीं आई मैं उसके लिए क्या करूं। शहजादा अली अकबर मैदाने जंग में दुश्मन नाराए, हैदरी तलवार चमक रही है, कुश्तों के पुश्ते लग रहे हैं। इधर भी उमर बिन साद ने वही टैक्टिस खेले, उमूमी हमले का हुक्म दिया। तलवारें चल रही हैं, नेज़े चल रहे हैं, तीर वाले आ रहे हैं। चुनांचे हजरत अली अकबर जख्मी होकर घोड़े से गिरे, आवाज लगाई अदरिकनी या बता, अदरिकनी या बता। बाबा देखो संभालो, तुम्हारा अली अकबर घोड़े से गिर रहा है। इमाम पाक दौड़े हुए गए। इससे पहले हज़रत शहजादा अली अकबर को यजीदी शहीद कर चुके थे। इधर अकबर युद्धे चले गईया, जुल्म दिया शमशीरा, की जुल्म कमाल कमाया, ओ यजीदियां बेपीरा। नाज़क जिस्म जमान के बरदा, ओ विन्या खूनी तीरा, ओ चीरियां खूनी तेगा साया, ओ नबी पाक दिया तस्वीरा। जनाबे हजरत अली अकबर की लाश उठाकर मेरे इमाम खेमों की तरफ आए। न क्यों बाबा कयामत का शोर खेमों में, के लाश का सिमो अकबर के ला रहे हैं हुसैन। बस अब बारी किसकी आने वाली है? साथे आओ बकाओ बेकरारी आ गई, सैयदे मजलूम की रन में सवारी आ गई। साथ वाले भाई बेटे हो चुके सब शहीद, अब इमाम बेकसो तन्हा की बारी आ गई। इमाम अली मकाम खेमे में गए, सैयदा ज़ैनब को वसीयतें फरमाई। सैयदा रुबाब को आखिरी मुलाकात की, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को सीने से लगाया, सैयदा सकीना को दिलासा दिया। एक नजर खेमे पे डाली, फी अमानिल्लाह, ज़ैनब तू हैदर करार की बेटी है, अल्लाह के हवाले सब्र का दामन ना छोड़ना, नाने की शरीयत से तजावुज किसी ने नहीं करनी, अल्लाह के हवाले। ज़ैनब तेरा भैया हुसैन अल्लाह के हवाले हो रहा है। इमाम जाने लगे, सैयदा दौड़े हुए आई, आपने घोड़े की लगाम पकड़ी, फरमाया ओ भैया सबको तुमने मैदान में रवाना किया, अब अली की बेटी तुम्हें रवाना करेगी।
हुजूर का इमामा निकाला, इमामा पहनवाया। अल्लाह अल्लाह, हुसैन के सर पे किसका इमामा? मोहम्मद रसूलुल्लाह का, नबी का जुब्बा था, उसको भी निकाल के दिया। सैयदा ज़हरा के दुपट्टे का पटका कमर में बांधा, जाफर तैयार का नेज़ा, अमीर हमजा की ढाल, इमाम हसन की ज़िरा, हाथों में हैदरी जुल्फ़िकार। हजरत हुसैन मैदाने करबला में जा रहे हैं, घोड़े को एड़ लगाई। ये सिखाया हुआ जानवर था, लेकिन अजब मामला हुआ कि वो चल ही नहीं रहा। सैयदों से चला रहे, नीचे उतरे कि क्या बात है? क्या देखते हैं कि नन्ही बच्ची सैयदा सकीना घोड़े की टांगों से लिपटी हुई है। मेरे आका हुसैन नीचे उतरे, सैयदा को प्यार किया, फरमाया सकीना क्यों लिपट गई है घोड़े की टांगों से? बाबा जरा एक बार सकीना को दिल से तो लगाओ ना। किसका कलेजा ना कटे। इमाम अली मकाम ने सैयदा को प्यार किया। बाबा कब आएंगे? ये सवाल सुनकर इमाम अली मकाम की आंखें पुरनम हो गई। आपने फरमाया सकीना तेरा ये मजलूम बाबा जल्द मुलाकात करेगा। देख सकीना ये ज़ैनब तेरी फूफी इधर गए, ये ज़ैनुल आबिदीन इधर है। जा ज़ैनब आओ आओ, सकीना को संभालो। सैयदा ने आकर सैयदा सकीना को उठाया। अब खुदाई जाने खेमों का हाल क्या होगा। ये खेमे आले मोहम्मद के, उधर यजीदी फौज बेकरार है कि जल्दी जल्दी ये काम खत्म हो और हम फतह के नगारे बजाएं और हम जनाब जश्न मनाएं। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम घोड़े पे बैठे मैदान में गए, मुख्तसर सा खुतबा दिया और उन्हें फिर झंझोड़ा। बदबख्तो तुमने नबी का खून बहाया है, तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। आओ मुझ पे भी हमला करो, अपने हाथों को मेरे खून से भी रंगीन करो। चुनाचे दुश्मन की तरफ से एक करके आते रहे, सर उनके उड़ते रहे। सर उड़ रहे थे, चलती थी सन से जो जुल्फ़िकार, चलते थे वारते तो पे करके बार बार, ढालों को रोकते थे जो मरदूदो नाबकार। बिजली की तरह कूदती थी शोला बार, मरते थे डर से डूब के नारी फुरात में। गुल था के आगे लग गई इश्क़ हयात में। बाजू किसी का तन से जुदा था, किसी का सर दो था, बशक्ल कोई गर्दन से ताकमर। इमाम अली मकाम जिधर से गुजरते कुश्तों के पुश्ते लगते। चुनाचे उमूमी हमले का हुक्म हुआ। इन तमाम हमलों के बावजूद इमाम अली मकाम फुरात के किनारे पहुंच गए। फुरात के किनारे पहुंचकर इमाम पाक घोड़े से उतरे। घोड़े से उतर के फुरात के पानी से चुल्लू भरा। उधर इमाम अली मकाम ने फुरात का पानी पीने के लिए चुल्लू पानी का भरा। उधर एक बदबख्त हुसैन बिन नुमैर ने तीर चलाया, चेहरे इमाम पे मारा, खून निकला, पानी में आया। इमाम ने पानी फेंक दिया, फरमाया लगता है हुसैन तेरे नसीब में ये दुनिया का पानी नहीं है।
इमाम अली मकाम, आप उधर से हटे, ऊपर देखा कि वक्त क्या है, न जाने क्या सोचा मेरे इमाम ने कि इमाम अली मकाम ने अपने सर को खुद ही सजदे में रख दिया। अल्लाह अकबर। हज़रत हाफिज़ तबरी उन्होंने लिखा है 33 जख्म नेज़ों के थे इमाम के जिस्म में, 44 जख्म तलवारों के, 60 से ज्यादा तीरों के, कुल 120 से ज्यादा जख्म इमाम के जिस्म में। आप नकाहत के साथ जमीन पे पड़े हैं, आपने अपना सर अनवर सजदे में रख दिया। चंद मिनट में मुझे मालूम है कि हमने जुम्मे की नमाज पढ़नी है, लेकिन जाहिर है छुट्टी है, 5 बजे तक जुम्मे का वक्त है, लेकिन हम चंद मिनट आपके लेंगे। मैं चाहता हूं कि आज के इस इज्तिमा से जो रसूलुल्लाह के गुलाम घरों को लौटे तो वो तसव्वुर में शहादत हुसैन का वो रंग लेके जाएं और उन्हें पता लगे कि ये दीन एवं ही मेरा वो मिंबर से बयान नहीं हो रहा। आज मस्जिदों की अज़ानें जिंदा हैं तो अज़ान अली अकबर के सदके जिंदा है। आज मस्जिदों की नमाजें जिंदा हैं तो सजदे शब्बीर के सदके जिंदा है। दोस्ताने गिरामी, मेरे इमाम ने सर सजदे में रखा है, रूह मलाया के लिए बेकरार है, ऊराने बेश्त जन्नत के झरोखों से झांक रही है, गोया सैयदा ज़हरा कौसर का प्याला लेकर जन्नत में मुंतज़िर है। चश्मे तसव्वुर में एक मुहिब्बे आने बैत करबला के उस मंजर को सोचता है तो उसके ज़हन में ये नक्शा आता है कि अभी हुसैन का सर सजदे में, उधर मलाए आला रूए मलाए आला बेकरार है, हाँ मिलाने अर्श, हाँ मिलाने अर्श चश्म पर आए, जन्नत में हलचल है, नबी सारे जन्नत मोहम्मदी के करीब और नबियों इस जन्नत में क्यों आए हो? जवाब देते हैं हम मुहम्मद रसूलुल्लाह से तासियत करने आ रहे हैं। आज जन्नतों में मेरे नबी मुकर्रम की बेकरारी कैसी होगी? उनके कंधों पे सवारियां करने वाला आज घोड़े से गिर पड़ा है। नबी के सजदों के दौरान नबी पाक के कंधों पे सवार होने वाला आज खाके करबला पर सजदा रेज़ है। कातिरी ने उसे सर के करीब खड़े, उन्हें समझ नहीं आ रही कि क्या करे। कोई कह रहा है सर सजदे से उठाने दो। यार कैसा अजब सजदा है जो इब्ने ज़हरा ने करबला में किया है। दुश्मन सर पे है और शबीर सजदे में। पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर आपने उस सजदे को जो खिराजे तहसीन पेश किया, तारीख में ऐसा खिराजे तहसीन कहीं नहीं मिलता। आप लिखते कि कैसा आबिद है ये मकतल के मुसल्ले पर खड़ा, क्या नमाजी है कि बेखौफे अदू सजदे में है।
क्या नमाजी है कि बेखौफे आदू सजदे में हुसैन बिन अली तुझको मुबारक ये उरूज आज तू अपने खुदा के रूबरू सजदे में है। इस तेरी शाने इबादत पर सलाम सर पर कातिल आ चुका है और तू सजदे में है। और अल्लाह अल्लाह तेरा सजदा ए शफी ये मुस्तफा जैसे खुद ज़ाते पैगंबर बहु सजदे में है। और कौन जाने कौन समझे कौन समझाए ए नसीर कौन जाने कौन समझे कौन समझाए ए नसीर कौन जाने कौन समझे कौन समझा ए नसीर आप दो माबूद की जो गुफ्तगू सजदे में है। शिमर लईन ने मौका ताड़ा इमाम अली मकाम का सर खंजर लेकर काट डाला। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरा इमाम शहीद हो गया और ज़हरा का लाल मैदाने करबला में शहीद हो गया है। आज आसमानों पर अंबिया भी रो रहे हैं, सैयदुल मुरसलीन भी रो रहे हैं। इमाम अली मकाम आपका सर अनवर काट कर इस शिमर लईन ने नारा बुलंद किया, कहने लगा हम जीत गए हम जीत गए हम जीत गए। बाहर बिन काब ने इमाम की कमीज लूटी। बाद रवायतों में आते कि कैस बिन अशस ने असवद बिन खालिद ने नालेन उतारे। अखनस ने इमामा खींचा। बादल बिन सलीम ने अंगूठी उतारी। उमर बिन साद ने ज़ेरा उतारी। जमी बिन खल्क ने तलवार संभाली। यूं नबी का निवासा मैदान करबला में उसका सर तन से जुदा हो गया। उधर मेरे इमाम शहीद हुए, उधर गर्दो गुबार मैदान में, उधर सैयदा ज़ैनब बेकरार है कि क्या खबर आती है। बड़ी देर गुजरी, यजीदी फौज से जब नारे सुने सैयदा दिल थाम के बैठ गई। लगी ज़ैनुल आबिदीन को दिलासा देने, उन्हें सीने से लगाने, सैयदा ज़ैनब को अपने दिल से लगाकर लगी सैयदा ज़ैनब पुकारने और कहने लगी ओ यतीमा घबराना नहीं है, तुम्हारी फूफी ज़ैनब मौजूद है। करबला में नबी का निवासा शहीद हो गया। उधर यजीदी फौज ने इमाम अली मकाम को शहीद करके उमर बिन साद ने हुक्म दिया कि इनके सरों को काट डालो और इन सरों को नेज़ों पे बुलंद करो। सरहाए शहीदा नेज़ों पे बुलंद हो गए। उनकी लाशों को कतारों में रख दिया गया। उमर बिन साद ने 500 घुड़सवार मंगवाए। उन्हें हुक्म दिया कि इन लाशों पर घोड़ों को दौड़ा दो।
इमाम पाक की लाश भी बीच में है। अल्लाह अल्लाह, ऐसा जुल्म चश्मे फलक ने कभी न देखा होगा कि पहले भूख और प्यास से तड़पाया बेवतनी में खान बादशाह रिसालत की हुर्मत पामाल की, और अब उनकी लाशों पर घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। कट गए, फट गए जिस्म शहीदान करबला के। जुम्मे की नमाज पढ़ी इब्ने साद ने, फिर दुआ की, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें फतह दी है। हमारे आज कई लोग सिर्फ दाढ़ियों और पगड़ियों से सारा कुछ, हाँ माशाल्लाह ये बड़े मुत्तकी नजर आते हैं। हज़रत साहब न दाढ़ी न पगड़ी न लोटा न मुसल्ला न सफ़े न नमाजें, हक और बातिल का पता चल उस वक्त चलेगा कि जब इमाम मौजूद हो और साथ देखा जाए कि इस इमाम के दिल में हुसैन है या हुसैन नहीं है। इमाम अली मकाम शहीद, उन्होंने अपनी लाशों को दफनाया। लाशों को दफनाकर शिमर में एक खुसूसी अपने बदमाश फौजियों का ग्रुप इकट्ठा किया। उन्हें कहने लगा, देखो ये अली की औलाद है, वो हाकिम रहे कूफे के, पूरे दुनिया के अमीर रहे, हसन ने भी हुकूमत की है, माल दौलत थोड़ा नहीं होगा इनके पास। अगर सब ने हिस्सा लेने की कोशिश की तो थोड़ा थोड़ा आएगा। हम चुपके से जाएंगे और खेमों को लूटेंगे, और हम जो खुसूसी लोग हैं हम माल आपस में आपस में तकसीम करेंगे। तय हो गया। शाम का वक्त हुआ, शिमर के वो चुनीदा बदमाश फौजी वो आले बैत के खेमों की तरफ बढ़े। अल्लाह अल्लाह, खेमों पे हमला किया, नबी मुकर्रम की आले बैत के खेमों को गिराया, अंदर लूट मार शुरू की। हैरान रह गए, जिस खेमे के संदूक को खोलते हैं अंदर से सोना चांदी नहीं निकलता, अंदर से कुरान निकलता है। पागल हो गए बेगर, बड़ी उम्मीदें थी बड़ा सोना चांदी मिलेगा। चुनाचे पर्दे की आदाब को भुलाकर सीधे आए ये खवातीन के खेमे की तरफ। सैयदा ज़ैनब से शिमर कहने लगा, ज़ैनब ये जो माल दौलत सोना चांदी जहां छुपाया वो दे दो, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, ओ शिमर नहीं, और सबसे कीमती दौलत तू हमसे छीन चुका है, अब क्या लेने आया है? अरे ओ बदबख्तो, तुमने हमसे कासिम ले लिया, अली अकबर ले लिया, और मोहम्मद ले लिए, सबसे बढ़कर तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह के दिल का चैन मेरा भैया हुसैन हमसे ले लिया है। अब दौलत मांग रहे, हम आले बैत हैं, हमारे पास हमारे खेमों में सोना चांदी नहीं है, हमारे पास ये कुरान ही है। गुस्सा आया शिमर लईन को, उसने हुक्म दिया और सारे खेमों को आग लगा दी। इतने में सैयदा सकीना पे एक बदबख्त की नजर पड़ी। सैयदा सकीना सेमी हुई खड़ी है हजरत सैयदा ज़ैनब के पास, उनके कानों में सोने की बालियां हैं। लईन बदबख्त की नजर उनकी बालियों पे पड़ी, वो लालच से आगे बढ़ा, उनके कानों से सोने की बालियां खींची, और पैगंबर ज़ाती की बालियों से उनके कान फट गए, खून बहने लग गया। दोस्तों, मैंने कई फेसबुकियों को देखा है, मुख्तलिफ मौकों पर पुलिस ने उनके घरों के अंदर छापे मारे, 50-50 दिन
इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करते रहे कि ये जी चादर चार दीवारी को कमाल किया गया। ओ बदबख्तो, कहां तुम्हारी चादर चार दीवारी, कहां मोहम्मद रसूलुल्लाह की चादर चार दीवारी। अपनी चादर चार दीवारी का ख्याल है, हुजूर के खानदान की चादर चार दीवारी का कोई ख्याल नहीं। सैयदा ज़ैनब अब सख्ती से हैदर करार की बेटी अब अली बनकर बोलने लगी। फरमाया बदबख्तो, हया करो, तुमने कलमा नहीं पढ़ा। बहरहाल सख्त सुस्त जब सैयदा ज़ैनब ने कहा, चुनांचे ये यजीदी वापस गए। ब्रादरान इस्लाम, 10 मुहर्रमुल हराम की रात इस पूरे करबला के वाक़े में सबसे मुश्किल घड़ी है। यजीदियों ने अपनी फौजियों की लाशों को दफनाया, तैयारियां की कि कुल कल जंग से वापस निकलेंगे कूफे की तरफ। इधर आज शाम है। मैं एक तसव्वुर की बात करके तकरीर खत्म करता हूं। आप सब आप जिनके घरों में जनाजे उठे हैं, उन्हें मालूम है कि जब वो जनाजा दफना चुकते हैं तो वो जो रात होती है, उस रात की शाम को जैसे गुरूब होता है तो रिश्तेदार सारे अपने अपने घरों से पानी, खाना, चाय लेकर वो घर में आ जाते हैं। औरतें औरतों के पास बैठती हैं, मर्द मर्दों के पास अपने हाथों से निवाले तोड़ तोड़ के खिलाए जाते हैं। दिलासा देते हैं सारे। औरतें औरतों को कहती हैं, तेरे अब्बा फौत हो गए, कोई बात नहीं। हर एक दोस्तों को हमने यहां देखा 40-40 दिन फूड़ियां लगती हैं। रोजाना रिश्तेदार अजीज फूड़ी पे जाने का मतलब ये होता है ताकि घर वालों का गम हल्का हो। दोस्ताने गिरामी, मैं सिर्फ ये दर्द देकर आपको घरों में रवाना कर रहा हूं। आज हर बंदा ये सोचे कि इस करबला के अंदर ये जो 10 मुहर्रम गुजार के 11वीं रात है, आज आले मोहम्मद के खेमों की हालत क्या होगी। खेमे जले हुए, आज कोई अपना नहीं है। जो हज़रत ज़ैनुल आबिदीन को कहे, ज़ैनुल आबिदीन मैं तुमसे ताज़ियत करता हूं कि तुम्हारे 7 भाई शहीद हुए हैं। 2 सगे वीर, 2 चचाजाद, तुम्हारे 6 चचे, तुम्हारा बाबा हुसैन शहीद हुआ, तुम्हारे करीबी रिश्तेदार शहीद हुए गए। आज कोई औरत नहीं है जो हजरत ज़ैनब को कहे, ज़ैनब तुझे हम किस किस की ताज़ियत पेश करें। ज़ैनब हम तुझे ताज़ियत तेरे बेटों की पेश करें या तेरे भाइयों की या तेरे भतीजों की। मज़लूमे जमाना, ओ नबी की नवासी, ओ सैयदा ज़हरा के दिल के टुकड़े, ओ ज़ैनब हम तुझसे ताज़ियत करते हैं। कौन ताज़ियत करे, किस किस की ताज़ियत करे। इतने जनाजे तो उठे हैं ज़ैनब पाक, पर कोई भी नहीं है भाइयों, आज कोई नहीं। रात कैसे गुजरी, भूख प्यास में, गम में, तकलीफ में। अगला दिन आया, सवेरे सवेरे यजीदी फौज के फिर फौजी दंडनाते हुए आए, हाथों में छुरियां उठाई हुई और मार पीट करके अलग अलग किया। इनका सारा सामान लूट लिया, जो कुछ भी था, सिर्फ जिस्मों पर कपड़े छोड़े। इब्ने कसीर, इब्ने असीर और दीगर सुन्नी मुअर्रिखीन ने लिखा है कि औरतों के जिस्मों पर चादरें भी नहीं छोड़ी। रस्सियों में जकड़ दिया गया तमाम खवातीन को और आले मोहम्मद को कैदी बनाया गया। जानबूझकर इन कैदियों को छड़ियां मारकर वो जो कटे फटे लाशें थे जो अभी तक दफन नहीं हुए थे,
उनके करीब से गुजारा गया। हजरत सैयदा ज़ैनब की नजर, सैयदा ज़ैनब की नजर सर बुरीदा लाशों पे पड़ी। अपने भैया हुसैन पाक की लाश को पहचान लिया। जैसे ही सैयदा ज़ैनब ने इमाम अली मकाम की लाश देखी, तड़प गई, ज़ब्त के बंधन टूट गए, रस्सियों में जकड़ी हुई है, सर पे छड़ियां लग रही है, पर सैयदा गिर पड़ी, जाने पे मदीना मुंह किया और फरमाया वाह मोहम्मदा, या मोहम्मदा, ओ मेरे नाना, आपके नाम की दुआई है, सल्ला अलैकल्लाह व मलाइकतुस समा, आप पर अल्लाह भी दुरूद भेजे और आप पर आसमान के फरिश्ते भी दुरूद भेजे। हाज़ा हुसैनुम बिल अरा मुरम्मलुम बिद्दिमा मुक़त्तउल आज़ा, या मोहम्मदा, या मोहम्मदा। नाना जान आपके कंधों पे समारिया करने वाला हुसैन इस वक्त खून और रेत की चादर ओढ़ कर ये मैदान करबला में कटा हुआ पड़ा है। मुक़त्तउल आज़ा, आज़ा कटे हुए हैं, मुरम्मलुम बिद्दिमा, खून की चादर है। या मोहम्मदा, या मोहम्मदा, इन जुमलों को सुनिए और हमारी गुफ्तगू मुकम्मल। बिना तुकस्सबाया व ज़ुर्रियतुकल कत्ला। नाना जान जरा देखें तो आपकी बेटियां कैदी बनी हुई हैं। व ज़ुर्रियतुकल कत्ला, आपकी ज़ुर्रियत कत्ल हुई पड़ी है। तस्बी अलैहिमुस सबा, हवा गर्द उड़ा उड़ा कर इनके जिस्म पर कफन डाल रही है। या मोहम्मदा, या मोहम्मदा। इब्ने असीर, इब्ने कसीर, इब्ने खल्दून, बड़े बड़े इस्लामी मुर्रिखीन ने लिखा कि सैयदा ज़ैनब की इस तड़प ने अपनों को भी रुला दिया और दुश्मन के फौजी भी रोने लग गए। और बाज़ ने यहां तक लिखा कि यजीदी फौज के जानवर, ऊंट और घोड़े भी फिजिकल रोने लग गए। वहां जो काफिले के ऊंट और घोड़े थे वो भी फिजिकली रोने लग गए। ये जुल्म है, ये जबर है जो करबला में किया गया। आले मोहम्मद का कसूर ये था कि वो कहते थे हमें शराबी जाना कबूल नहीं है, वो ये कहते थे हमें ये बद किरदार, बद अखलाक, जानी और वो जो गंदी दूसरी आदत होती है बचपन से उसे पड़ी हुई थी, हमें ऐसा कमीना बंदा कबूल नहीं है। वो हलाल को हराम, हराम को हलाल कह रहा था और ये कह रहे थे हराम हलाल अल्लाह की ताकत है, किसी हाकिम और हुक्मरान के बस में ये नहीं है। इन तमाम मामलात की वजह से आले बैत के इस काफिले पर शबखून मारा गया और उन्हें शहीद किया गया। आए हाय, कोई देखे तो जरा आज दुनिया में है कोई यजीद का नाम लेने वाला है। मैं आज रोड से आ रहा था, घर से यहाँ आते तक, ये बिल्कुल हाईवे के साथ मेरा रिहाइश है। मैंने वैसे ही नजर में रखा, कितना 1 किलोमीटर भी नहीं है मेरे ख्याल में, तो इस 1 किलोमीटर के फासले पर 12 सबीलें लगी हुई हैं। कितनी? अब आज पूरे मुल्क में जो लंगर बट रहे हैं, जो सबीलें लग रही हैं, और ये जो मौलवी कनकिरले हैं ना, ये आज भी मिंबरों पे लगे हुए सबील पकाना हराम है। तुम्हारी बात किसी के कान में नहीं आई, किसी को कोई नहीं मानेगा तुम्हारी इस बात को। मैं बिला तफरीक मसलक, मैं बिला तफरीक मसलक, बिला किसी तरद्दुद के, मैं धड़ल्ले से और सीना तान के कहता हूं, कसम अल्लाह की, ये आंख से हुसैन इब्ने अली की याद में निकलने वाले आंसुओं के पीछे असल दलील उस जिस्म में हलाल खून की गर्दिश है। बस बस जिनकी मां बाकिरदार रही है, और ये मैं नहीं कहता, मेरे नबी की हदीस है, मेरे ऊपर फतवे कोई ना लगाए। मैं आप तमाम लोगों से कहूंगा, आप छोड़िए कौन क्या कहता है, मत तवज्जो कीजिए, लड़ाइयां झगड़े मत कीजिए। हुसैन उम्मत को लड़ाने नहीं आया था, हुसैन ने तो कितनी कोशिश की अमन के लिए,
पर ये जंग उन पे मुसल्लत की गई, उनको शहीद किया गया। आज 10 मुहर्रम है, जिनका रोजा है वो रोजा मुकम्मल करके उसका इसाले सवाब इमाम पाक और उनके साथियों को करे, और जिनको तौफीक लंगर है वो लंगर तकसीम करे। और मैं हाथ जोड़ के फिर गुजारिश करूंगा, खुद ही देंगे पकाना और खा जाना, ये भी कोई ठीक ही बात है, लेकिन मजा तो तब है कि मोहल्लों में ढूंढो कि कितनी सैयदजादियां हैं, कितनी बेवा सैयदजादियां और सैयद हैं, उनके घरों में 1-1, 2-2 महीनों का राशन डाल दो, ताकि वो भी खुश हों और उन्हें भी पता चले कि हमारे नबी की उम्मत हुसैन पाक के प्यार की वजह से हमसे भी प्यार कर रही है। अल्लाह ताला आपकी और मेरी हाजिरी और काबिश को कबूल फरमाए। अब मुझे बताया जा रहा है कि हमारे पास ये टोटल एंड टोटल जितनी जगह इस पूरी मस्जिद के दाएं बाएं है वो सारी मुकम्मल हो चुकी है। यहीं से हम बताना चाहते हैं वो मस्जिदें उजड़ गईं जहां यजीद के कसीदे सुनाए जाते हैं, वो घर आबाद हो गए, वो मरकज आबाद हो गए जहां हुसैन इब्न अली के कसीदे पढ़े जाते हैं। ये अपना कमाल नहीं होता है, हम दावत देते हैं उस कौम को जो कौम आज भी उम्मत को लड़ाने के लिए लगी है। आओ हुसैन के नाम पे इकट्ठे हो जाए, तुम भी हुसैन हुसैन करो, हम भी हुसैन हुसैन करें।